शुरुआत में मैं आप सबसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, क्या आप आत्मा पर विश्वास करते हो? और दूसरा सवाल, क्या आप साइंस पर भरोसा रखते हो? अब आपका जवाब चाहे जो भी हो, ना तो श्रीमद् भगवद गीता और ना ही मैं आपको जज करूँगा। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी लाइफ और स्मूथ हो, उसमें शांति आए और आपका कैरेक्टर स्ट्रांग हो। चलिए अब एक बार फिर से उन सवालों पर वापस आते हैं। मैंने आपसे पूछा था, क्या आप साइंस पर भरोसा रखते हो? अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा, अगर साइंस पर भरोसा नहीं करूँगा तो और किस पर करूँगा? मेरा भरोसा 100% साइंस पर है। अब आपको शायद लग रहा होगा कि मैं साइंस की बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, भगवद गीता सिर्फ हमारी लाइफ की मिस्ट्रीज ही नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स के कई राज क्लियर करने की कोशिश करती है। और फ्रैंकली बोलूँ तो लाइफ हो या यूनिवर्स, साइंस के बिना आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी हमारे माइंड में एक डाउट रहता है, क्या सच में आत्मा एग्जिस्ट करती है या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है? इसका सिंपल और स्ट्रेट आंसर आपको इजीली नहीं मिलेगा, लेकिन एक अंदाज़ा पाने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री और साइंस को मिक्स करके देखना होगा। आपने स्कूल में पढ़े होंगे या शायद कहीं सुने होंगे अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क के बारे में। ये है आजकल के प्योर साइंस, लेकिन इसका हिस्ट्री ज़्यादा पुराना नहीं है। जैसे आप मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन 1887 में जे थॉमसन, जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था डिस्कवर इलेक्ट्रॉन को। तो हाँ, इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने इलेक्ट्रॉन को कभी नेकेड आई से देखा हो। अभी तक भी इलेक्ट्रॉन को आप आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते और ना ही फ्यूचर में कभी देख पाओगे। जितने भी माइक्रोस्कोप है या फिर बबल चैम्बर है या फिर STM, इन सब मशीन्स ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस, उसका पाथ और इफेक्ट का पता लगाया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को उन मशीनों ने खुद नहीं देखा है। अब आप सोचो, अगर मैं 1000 साल पहले किसी को कहता कि इलेक्ट्रॉन या एटॉम जैसे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या वो मुझ पर यकीन करते? वैसे ही जब आप भगवद गीता पढ़ते हो तो वहाँ बार बार लिखा मिलता है कि आत्मा बहुत ही छोटी और सूक्ष्म चीज़ है। तो हिस्ट्री को देखकर हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, वैसे ही शायद फ्यूचर में आत्मा का भी साइंटिफिक प्रूफ मिल जाए। अब आप आत्मा को मानो या ना मानो, कोई इशू नहीं। भगवद गीता आपको कभी फोर्स नहीं करती, वो बस आपको लाइफ का सार समझाने की कोशिश करती है। और धीरे धीरे हम एवी की इन वीडियोस के ज़रिए, चाहे आत्मा हो या लाइफ का एसेंस हो, उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहेंगे। अब चलिए उस श्लोक की तरफ चलते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा को ना तो शस्त्र से काटा जा सकता है, ना आग से जलाया जा सकता है, ना पानी से भिगोया जा सकता है और ना ही हवा से सुखाया जा सकता है। देखिए, मेरी नज़र में आत्मा का मतलब है एनर्जी। आत्मा एक ऐसी एनर्जी का सोर्स है जो आपके शरीर को लाइफ देती है। और सोचो, सिर्फ आप ही नहीं, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन हो या सूर्य हो या ब्लैक होल तक, सब कुछ एनर्जी है। विदाउट एनर्जी क्या आप जीवित यूनिवर्स इमेजिन भी कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। आपको शायद पता है एक छोटा एटम कितना पावरफुल है, तो सोचो एक सूक्ष्म आत्मा की पावर कितनी ज़्यादा हो सकती है। और अगर आप इस बात को मानते हो तो फिर सोचो एक इंसान के अंदर कितनी शक्ति होती है। अब दोबारा श्लोक की मेन बात पर लौटते हैं। साइंस कहता है एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, उसका सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब एनर्जी का आप रूप बदल सकते हो। तो इसका सीधा मतलब ये है, आत्मा एक एनर्जी है जिसे आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और अगर आप आत्मा को ना भी मानो तो ये तो मानना पड़ेगा कि आपकी कॉन्शियसनेस या चेतना को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। थोड़ा और सिंपल करूँ तो जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो, क्या वो आपके डेथ के साथ ख़त्म हो जाता है? नहीं, वो सिर्फ एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो
तो समझ लो कि आपने भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 को डीपली समझने की कोशिश कर ली है। अब मैं आपके माइंड के कुछ छोटे छोटे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। अभी हम जिस चैप्टर में हैं उसे कहते हैं सांख्य योग। ये एक रिलीजियस शब्द नहीं है, बल्कि इसका मतलब है नंबर्स और लॉजिक से एनालिसिस करना। यह श्री कृष्ण अर्जुन को और हमें ये समझाते हैं कि इंसान और प्रकृति में फ़र्क क्या है। सांख्य योग सीखते वक्त कुछ बेसिक बातें हमेशा याद रखनी है आपको। फर्स्ट, आत्मा अमर है, मतलब शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता। सेकंड, अपना कर्तव्य निभाओ पर फल के लिए आसक्ति मत रखो। थर्ड, ज्ञान योग की शुरुआत, मतलब सांख्य योग असल में ज्ञान योग का बेस है, जहाँ बुद्धि से हम सही गलत और सत्य असत्य को समझते हैं। पर देख लीजिए, भगवान खुद हमें सही गलत समझने के लिए बुद्धि यूज़ करने को कह रहे हैं, और हम आज भी अंधविश्वास और अशिक्षा के अंधकार में उलझे हुए हैं। तो चलिए आज का एपिसोड यही ख़त्म करते हैं, लेकिन इनमें एक बात और कहना चाहता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। शायद आपको मेरे कुछ पॉइंट्स पसंद ना आए, या शायद आपको लगे मैंने जो बोला है उसमें कुछ गलती है। ये सब पॉसिबल है। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, एवी का दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुला है। आइए हम इन टॉपिक्स पर और डिस्कशन करते हैं और मिलकर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक आप सही चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करोगे तब तक गलत चीज़ों में उलझे रहोगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।